कि रात को वहाँ पर आए थे, घर पे हमारे आए थे और हमारे माता पिता सभी थे, भाई थे, जेठ थे, सभी थे वहाँ पे आए थे और खाना खा रहे थे सारे। और वो गुरप्रीत थे, वो कुछ आदमी गुंडे लेके वहाँ पे आए हमारे पड़ोस में और वहाँ पे गाला गाला देने लगे कुछ देर तक। फिर हमारे को गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी, फिर उन्होंने मारपीट की, हमारे को धमकियां दी कि फिर बाद में वहाँ पे आके उसने लड़ाई की, मारपीट की, कुछ उसने तलवारें मारी और पापा को और देवर को वहाँ पे चोट लग गई। फिर वहाँ पे गाड़ियां चढ़ाई ऊपर, पगी तोड़ दिए और सिर में लगी, हार छाती पे लगी है, देवर को भी हाथ तोड़ दिए हैं, कोई घायल हो गए। लगाम लखा सर था जी। फिर गोलू वाले को पुलिस दाने में हमने कुछ विनती की, उसने कोई सुनाई नहीं दी हमारी। इस एसपी से मिले हैं, इसने हमारी कुछ गोटवाल है, उसी को हमारी कुछ सुनाई की है और बहुत इसके विनती है हमारी वीरपाल। गोलूवाला पुलिस थाने के अंदर 342/2024 और 341/2024 जो FIR दर्ज है, उसकी तफ्तीश बदलवाने के लिए विनोद गोठमाल विधायक पीलीबंगा के साथ आज कुछ ग्रामीण लखासर के पहुंचे और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया है और जांच सही तरीके से नहीं होने का आरोप भी लगाया गया है। चलिए सुनाते हैं आपको कि लखासर के लोग जो यहाँ जिला मुख्यालय पर आज पहुँचे, उनका इस प्रकरण के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। ज्ञापन इस बात को दे के दिया गया है कि हमारी जमीन का विवाद चल रहा है। कुलदीप जी सरपंच हैं और उनकी माता जी सरपंच हैं, अमरजीत कौर चानका। तो उनके लड़के हैं कुलदीप और गुरप्रीत है। गुरप्रीत जो है उसके जो बेली साथी है ना, वो 5-7 आदमी थोड़े नशेबाज आदमी हैं। तो उन लोगों ने हमारे साथ हमारी जमीन को लेकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। मैंने उसका विरोध किया, जिसका मैंने ज्ञापन एक बार पहले पुलिस थाना कैंचिया में भी दिया था, जिसका सॉर्ट आउट हो गया था कि उसने बुला के सभी जिन्होंने समझा दिया था कि आप नाजायज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और ये सही नहीं है आपका। लेकिन उसके बाद भी गुरप्रीत ने इसका रंजिश रखी। रंजिश रखने के बाद एक शाम को दिवाली से एक दिन पहले मैं और मेरे चाचा खेत में गाँव में गए हुए थे। वहाँ पर गुरप्रीत अपनी गाड़ी के अंदर 5-7 लड़के लेके लठबाजी हथियार तलवार लेके आ गया और अचानक हमारे पे हमला बोल दिया, जिससे हमारे काका हंसराज और गुरदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और अब वो सरकारी हॉस्पिटल में मरणासन पर है सर। आज उसका सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये मैं नहीं कह सकता। FIR दर्ज करवाई थी सर मैंने, लेकिन हमारे FIR दर्ज करवाने के बाद हमारे SHO साहब ने, हमारे जो बंदा गया था वो थोड़ा अनजान था, अनपढ़ था, जो समझ में आया वो उसने लिख दिया। लेकिन उसके बाद हमारी तरफ से उनकी तरफ से फुल कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टी पुलिस हमें परेशान कर रही है कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो। अब क्या हमारी मांग ये है कि मैं इस तफ्तीश को वहाँ से बदलवा कर किसी अन्य अधिकारी के पास भेजकर उचित न्याय की मांग करता हूँ। मैं सर अभी एडिशनल कृषि अधिकारी से और श्री विनोद जी गोठवाल जी हमारे साथ आए हुए हैं, जिनके सामने मैंने फरियाद की, उन्होंने हमारी व्यथा को सुना। मेरा नाम चिमन लाल है जी।